हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लोकवाणी पाठशाला में। सिंपल इंटरेस्ट थर्ड चैप्टर हम लोगों ने शुरू कर लिया है। 2 क्लास आप लोगों को प्रोवाइड में करा चुका हूं। कल की क्लास में मैंने आप लोगों को बताया कि अगर हमें अलग अलग साल का साधारण ब्याज दिया गया हो तो कैसे हम उनके बीच का अंतर फाइंड आउट करते हैं और किस तरह से फिर हम मूलधन को कैलकुलेट करते हैं। तो अगर आपने क्लास को नहीं देखा है तो आज के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दोनों क्लास का लिंक दिया है। जो बेसिक कॉन्सेप्ट बताए हैं उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है और कल की क्लास का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो वहां जाकर आप दोनों क्लास को अच्छे से देख लें और कॉन्सेप्ट को समझ लें। वापस मैं एक बार आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज करा देता हूं जिनका इस्तेमाल हम इस चैप्टर में कर रहे हैं। मैंने आपको बताया है कि मूलधन, जो हमारा मूलधन यानी प्रिंसिपल होगा, उसको हम कितना मानते हैं, उसको हम 100 मानते हैं। दूसरा मैंने आपको क्या बताया कि जो हमारा मिश्रधन है वो एक ऐसी वैल्यू है जो हमेशा 100 से ज्यादा होगी। ज्यादा क्यों होगी? क्योंकि उसके अंदर क्या जुड़ा रहेगा, उसके अंदर हमेशा ब्याज जुड़ा रहेगा। क्योंकि धनराशि को बढ़ाने वाला कौन है? तो धनराशि को बढ़ाने वाला है ब्याज यानी कि इंटरेस्ट। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बात आपको ये बता रखी है कि अगर आपके पास ब्याज की दर है और आपके पास समय है, तो अगर आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आपके पास वैल्यू प्रतिशत में आती है उतना ही आपका ब्याज क्या होता है, प्रतिशत में होता है। ये आप याद रखें। हर क्लास के अंदर और चैप्टर के लास्ट तक आपको ये कॉन्सेप्ट बार बार काम आएगा। उसके बाद चौथी बात मैंने आप लोगों को ये बताई थी कि जो हमारा ब्याज होता है वो कैसा होता है, वो हर साल कैसा रहेगा, बराबर रहेगा। और लास्ट बात मैंने आप लोगों को बता रखी है कि कभी कभी क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी दर निकालने के लिए आ जाती है। तो उसके लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है? उसके लिए हमें 1 साल का ब्याज चाहिए, मूलधन चाहिए, और क्योंकि रेट किस में होती है, परसेंट में होती है, तो हम मल्टीप्लाई किससे कर लेते हैं, 100 से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये सारी बात मैं आपको पिछली 2 क्लास में बता के आया हूँ। क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो आप क्लास को अच्छे से देख लें। आज हम ये 5 क्वेश्चन करने वाले हैं। वैसे तो ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं, लेकिन इन पांचों क्वेश्चन को मैं केवल आपको एक ही कॉन्सेप्ट से कराऊंगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। और लिखा है एक व्यक्ति ने 8,000 रुपए, देखिए 8,000 रुपए का मतलब ये आपका क्या हो गया, ये आपका मूलधन हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका मूलधन हो गया। 8,000 रुपए इस शर्त पर उधार लिए कि पहले 5 वर्ष के लिए 6%, अगले 3 वर्ष के लिए 8% तथा इसके बाद के समय के लिए 10% साधारण ब्याज अदा करेगा। यदि उसने वह धनराशि 12 वर्ष बाद लौटाई तब उसने कुल कितना ब्याज दिया? भाई मैंने आप लोगों को बताया था कि कभी कभी क्या होगा, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग साल के लिए अलग अलग हो जाएगी। तो एक बार क्वेश्चन को क्या समझते हैं कि 8,000 रुपए एक व्यक्ति ने कहीं से उधार लिए और उसने क्या तय किया कि जो पहले 5 वर्ष होंगे उसमें जो ब्याज की दर मैं दूंगा वो कितनी दूंगा, 6%। अगले जो 3 साल होंगे उसमें ब्याज की दर मैं कितनी दूंगा, 8%। और उसके बाद का जो समय होगा यानी 5 वर्ष ये और 3 वर्ष ये, 8 वर्ष हो गए। इन 8 वर्ष के बाद जितना भी आगे समय बचा उस समय के लिए मैं कितना ब्याज दूंगा, तो मैं 10% का ब्याज दूंगा। अब ये पैसे वो कितने टाइम बाद लौटा रहा है, तो वो 12 साल के बाद वो पैसे लौटा रहा है। तो भाई 5 साल तो ये और 3 साल ये, 8 साल तो ये निकल गए। 12 साल बाद पैसा लौटाया तो आगे कितने साल और चले, 4 साल और चले। यानी कि 4 साल में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो ब्याज की दर लगी वो कितनी लगी, वो 10% लगी। क्योंकि लिखा है कि इसके बाद के समय के लिए, तो बाद का समय कितना बचा भाई, 5 वर्ष ये हैं, 3 वर्ष ये हैं, 8 वर्ष तो ये हो गए। कुल 12 वर्ष तक धनराशि चली। यानी ये जो 10% का ब्याज उसको दिया, उसने दिया है, वो कितने साल के लिए दिया है, तो वो 4 साल के लिए दिया है। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है कि कुल ब्याज कितना है। सिंपल है, आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि मुझे 100 का मान क्वेश्चन में कितना दिया गया है, तो मुझे 100 का मान क्वेश्चन में दिया गया है 8,000 रुपए। क्योंकि ये क्या है, ये मेरा मूलधन है और मूलधन को मैं 100 मानता हूँ। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया कि अगर आप वर्ष की मल्टीप्लाई में, जो भी आपके वर्ष होंगे, अगर आप उसकी मल्टीप्लाई दर के साथ कर लेंगे, जो भी आपको दर की प्रतिशतता दी गई है, अगर आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका क्या आ जाता है, आपका ब्याज आ जाता है। और ये ब्याज भी किस में आता है, ब्याज भी प्रतिशत में आता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि इस बार अलग अलग वर्ष के लिए अलग अलग दर है। तो 5 वर्ष के लिए दर कितनी है, 6%। यानी पहले 5 वर्ष के लिए आपका ब्याज कितना बन गया, तो 5 और 6 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 30% बन गया। आगे चलते हैं,
अगले 3 वर्ष के लिए ब्याज की दर कितनी है 8%। तो 8 की मल्टीप्लाई 3 में कर देंगे तो यहाँ से आपका ब्याज कितना बन गया, तो ये बन गया 24%। इससे आगे चलते हैं, लिखा है बाद के समय के लिए। तो अभी मैंने आपको समझाया कि बाद का समय कितना बचा 4 साल। तो 4 साल के लिए रेट कितना है 10%। तो 10 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 40%। तो ये कुल मिला के आपका क्या इकट्ठा हो गया, ये कुल मिला के आपका ब्याज इकट्ठा हो गया किसमें, प्रतिशत में। इसको एक बार जोड़ लीजिए, तो 40 और 30 70, 70 और 20 90 और 4 कितने हो जाएंगे 94। यानी 94% उसने क्या दिया है, ये उसने क्या दिया है, ब्याज दिया है। और यही आपसे पूछा गया है कि कुल ब्याज कितना है। तो ये सिंपल है, देखो 100 का मान आपको कितना दे रखा है 8000। आपको कितने का मान निकालना है, आपको 94 का मान निकालना है। तो कैलकुलेट कर लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी। 94 की मल्टीप्लाई किस में हो जाएगी 80 में, यानी 80 में। तो मल्टीप्लाई आप कैसे करेंगे भाई, जीरो को छोड़ दो, केवल 8 से मल्टीप्लाई करो। 8 चौक 32, कितना बच जाएगा 3 बच जाएगा। 8 में 72, 72 और 3 कितने हो जाएंगे 75। यानी कुल मिलाकर उसने 7500 रुपए, 7520 रुपए का क्या दिया, ब्याज दिया। आई होप कि पहला क्वेश्चन आपको बड़े आराम से समझ में आया होगा। आपकी बुक में ऐसे आपको और क्वेश्चन मिलेंगे, तो तरीका केवल यही रहने वाला है, जो भी अलग अलग परसेंटेज और समय दिया गया है उनकी आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। कंप्लीट को अगर आप जोड़ लेंगे तो आपके पास ब्याज आ जाएगा प्रतिशत में। तो आपसे कभी कभी हो सकता है कि आपको ब्याज दे दे और मूलधन पूछ ले, तो जो वैल्यू आपको दी जाएगी उसी वैल्यू को आप बराबर रखेंगे और पूछी गई वैल्यू को आप निकालेंगे। आई होप कि पहला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा है कोई धनराशि 25% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्ष में 3 गुनी हो जाएगी। तो भाई धनराशि हमारी क्या होती है, तो धनराशि को हम क्या मानते हैं, मूलधन। तो मूलधन का मान हमारा कितना होता है 100। क्या दिया गया है 25% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्ष में, यानी आपसे क्या पूछा गया है, टाइम पूछा गया है। और ये कितनी गुना हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी। तो 100 से कितना बन गया, तो 100 से बन गया भाई 300। लेकिन 100 से 300 बनने के पीछे कौन है, क्या कारण है, तो कारण है ब्याज। भाई ब्याज जुड़ता गया और ये धनराशि क्या बन गई 100 से 300 बन गई। तो 100 से 300 बनना मतलब कितना ब्याज इकट्ठा होना, तो 200 रुपए का इसके अंदर क्या हुआ, ब्याज इकट्ठा हुआ। तो ये तो ब्याज की वैल्यू हुई 200 रुपए। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि ब्याज प्रतिशत में कितना होगा, तो आप सिंपल कहेंगे कि भाई जो आपको दर दी गई है वो जितना आपको समय दिया गया है उनकी आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये ब्याज आपका किस में बन जाता है, ये ब्याज आपका प्रतिशत में बन जाता है। और उसकी वैल्यू आपको कितनी मिल गई, तो 200 मिल गई। तो दर आपको कितनी दी गई है 25% आपको दर दी गई है। समय आपको निकालना है, कैलकुलेट करेंगे तो 25 से कितनी बार कट रहा है 8 बार। यानी आपका टाइम कितना आ गया 8 वर्ष आ गया। मैं आपको इस क्वेश्चन को करने का एक ऐसा तरीका बताता हूं जहां आपको ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड लगेंगे और आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। देखिए आपको करना क्या है, भाई धनराशि है और वो कितनी गुना हुई 3 गुना। तो जितनी गुना हुई है उसमें से आप एक कम कर दीजिए। भाई 3 गुना हुई तो हमने एक कम कर दिया, कितना आया 2 आया। जो भी आएगा उसमें आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना बन गया 200 बन गया। तो इन क्वेश्चन में क्या होता है कि अगर आपको दर की वैल्यू दी है तो आपसे समय पूछा जाएगा, अगर आपको समय की वैल्यू दी है तो आपसे दर पूछी जाएगी। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में आपको समय यानी टाइम निकालना है। तो आपको क्या दी गई है, आपको दर दी गई है। तो जितनी भी दर दी गई उससे आप डिवाइड कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से भी आंसर कितना आ रहा है, तो यहाँ से भी आंसर आ रहा है 8। ये 8 आपके क्या होंगे, तो ये आपके वर्ष होंगे। तो अगर आपको डायरेक्ट एग्जाम के अंदर क्वेश्चन करना है, टाइम बचाना है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। और ये क्या है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 समझ लेते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, यदि कोई धनराशि 8 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है तब ब्याज की दर कितनी है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था कि ऐसे ही क्वेश्चन में कभी आपसे समय पूछ लेगा तो कभी आपसे दर पूछ लेगा। तो पहले जरा एक बार कॉन्सेप्ट से करते हैं। भाई हमने क्या माना कि मूलधन हमारा कितना है 100, बढ़ के कितना हो गया 200। 2 गुना होना मतलब 100 का 2 गुना यानी 200 हो गया। तो इसके अंदर कितना ब्याज शामिल है, तो आप बोल रहे होंगे कि भाई ब्याज कितना शामिल है, तो 200 में से 100 को माइनस कर दिया, यानी 100 रुपये इसके अंदर ब्याज शामिल है। इसी ब्याज को अगर मैं आपसे परसेंटेज में पूछता हूं
तो वो कितना होगा, तो आप सिंपल बोलेंगे कि समय की मल्टीप्लाई इसके साथ कर दीजिए, दर के साथ कर दीजिए और बराबर में वास्तव वाले ब्याज को यानी जो रियल ब्याज है उसको रख दीजिए। तो समय आपको इस बार क्वेश्चन में कितना दिया गया है, 8 वर्ष। दर आपको निकालनी है तो दर को आप लिख सकते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, और यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर 100 है। आपको आर की वैल्यू निकालनी है तो आप लिखेंगे 100 डिवाइड किससे कर देंगे, 8 से। कैलकुलेट कर लेंगे तो आप इसको 4 से काट सकते हैं, 4 से कटेगा 25 बार और 4 से कटेगा 2 बार। तो या तो आपकी रेट हो जाएगी 25/2%, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं, 12 सही 1/2%। दोनों ही आपके आंसर क्या होंगे, सही होंगे। तो ये कैसा मेथड हुआ, ये हमारा कॉन्सेप्ट हुआ। मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपको डायरेक्ट आंसर निकालना है तो कितने गुना कहा गया, 2 गुना कहा गया। तो जितने गुना कहा गया उसमें कम कर दीजिए, तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। इसमें आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। डिवाइड किससे कर दीजिए, तो इस क्वेश्चन में आपको रेट निकालनी है, समय दिया गया है तो 8 से आप डिवाइड कर दें। तो आप देख सकते हैं कि वापस यही कैलकुलेशन आ गई। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 सही 1/2%। ये आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। चलिए भाई, फोर्थ क्वेश्चन को करने के भी मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा। पहले एक बार कॉन्सेप्ट समझते हैं और उसके बाद यहाँ पर भी मैं आपको एक तरीका बताऊंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 सेकंड के अंदर अपना आंसर निकाल लेंगे। क्वेश्चन क्या है, कोई धनराशि 10 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, साधारण ब्याज की उसी दर पर वह कितने समय में स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। तो हमने कॉन्सेप्ट से क्या सीखा कि भाई जो हमारा मूलधन है वो कितना होता है, 100 होता है। और पहले क्या हुआ, 10 वर्ष में 2 गुनी हो गई। तो 10 वर्ष में 2 गुनी होने का मतलब कितनी हो गई है भाई, 200 हो गई है। 200 होने का मतलब इसमें जो हमारा ब्याज है वो कितना है, तो ब्याज हमारा 100 रुपये है। इसी ब्याज को अगर मैं परसेंट में कैलकुलेट करूंगा तो हमें क्या चाहिए, एक हमें समय चाहिए, एक हमें दर चाहिए और उसके बराबर हम इस वैल्यू को रख देते हैं। तो आपको यहाँ पर समय कितना दिया गया है, 10 वर्ष। दर आपको नहीं दी गई तो पहले आप दर कैलकुलेट कर लीजिए। तो दर कितनी आ जाएगी, तो भाई दर आपकी आ गई 10%। इतनी बात आपको समझ में आई, क्योंकि हमें यहां तक दर नहीं दी गई थी तो हमने दर को कैलकुलेट कर लिया। आगे क्या कहा गया, साधारण ब्याज की उसी दर पर, किस दर पर, जो दर हम निकाल के आए हैं इसी दर पर वह कितने समय में, यानी जो धनराशि पहले वाली थी कितने समय में, अब आपसे पूछा है टाइम, स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। तो हमारी धनराशि तो कितनी है, तो वो तो भाई हमारी 100 ही रुपए है, लेकिन अब उसे कितना करने के लिए कहा गया, तो उसे 300 करने के लिए कहा गया, क्योंकि 3 गुना का मतलब क्या होगा, 300। ठीक है, तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं तो हमारा ब्याज यहाँ पर कितना आ रहा है, तो ब्याज हमारा यहाँ पर 200 आ रहा है। इतनी बात आपको समझ में आई। अब यही 200 रुपये ब्याज वापस हमें यही कैलकुलेशन करनी है कि अगर हम प्रतिशत में निकाले तो वो कितना होगा। तो देखो आपसे समय पूछा गया है तो इस बार आपको समय, ये पहले वाला था 10, इस बार आपको निकालना है तो आपके पास रेट आ चुकी है। रेट कितनी आ गई है, 10%। आपको क्या निकालना है, यहाँ से आपको टी का मान निकालना है। तो भैया आप कैलकुलेट करेंगे, 10 से अगर 200 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 20 बार, यानी टाइम आपका कितना आ जाएगा, तो टाइम आपका आ जाएगा 20 वर्ष। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन होता है इसी क्वेश्चन में थोड़ा आगे बढ़ा दिया जाता है। तो जैसे हमने इस क्वेश्चन के अंदर पहले क्या निकाली थी, दर निकाली थी, तो जो हम यहाँ से दर निकाल के लाते हैं उसी दर पर वो हमसे आगे का समय पूछता है। तो एक बार हमने दर को कैलकुलेट कर लिया और फिर जो कंडीशन हमें आगे दी गई वहां से हमने क्या निकाल लिया, समय निकाल लिया। अब जो मैंने आपको बताया कि मैं आपको दूसरा तरीका भी और बताता हूं जिससे आप क्वेश्चन को फटाफट कर लेंगे। वो क्या होगा, तो आपको सिंपली एक काम करना है, एक तरफ आप लिखेंगे वर्ष और एक तरफ आप क्या लिखेंगे, गुना। एक तरफ आपको वर्ष लिखना है और एक तरफ आपको क्या लिखना है, गुना लिखना है। ठीक है, तो क्या दिया गया है, 10 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी। तो 10 वर्ष दिए गए तो यहाँ पे आपने क्या लिखा, 10 वर्ष लिखा। जितने गुना कहा गया हमें क्या करते हैं, हम इसमें कम कर देंगे तो कितना लिखा, 1। आगे क्या कहा गया, साधारण ब्याज की उसी दर पर वह कितने समय में, तो टाइम आपसे पूछा गया है। देखिए टाइम आपसे पूछा गया है तो गुना, गुना का मतलब कितने गुना हो रही थी, 3 गुना। तो 3 में आप क्या कर देंगे, आप एक कम कर देंगे तो कितना कर दिया,
2 कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आपका आंसर। तो भाई 10 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 वर्ष। तो ये एक छोटा मेथड है, इससे आपका एग्जाम के अंदर क्या बचता है, टाइम बचता है। आई होप कि आपको दोनों तरीके समझ में आए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। चलिए 5वां क्वेश्चन है, कोई धनराशि एक निश्चित ब्याज की दर पर 7 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो उसी ब्याज की दर से कितने समय में 5 गुनी हो जाएगी। तो बेसिकली अगर हम कॉन्सेप्ट से करते हैं तो हम कहते हैं कि मूलधन कितना है 100। तो पहले क्या कहा गया, निश्चित ब्याज की दर पर 7 वर्ष में दोगुनी हो गई। तो दोगुनी होने का मतलब कितनी हो गई भाई 200। कैलकुलेट करेंगे तो यहां से भी ब्याज हमारा कितना आ रहा है, तो ब्याज हमारा यहां से भी आ रहा है 100 रुपए। इसी ब्याज को फिर से आप परसेंटेज में कैलकुलेट करें तो आप क्या लिखेंगे, दर गुना समय। और ये दर गुना समय किसके बराबर हो जाएगा, 100 रुपए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये परसेंटेज में आएगी। तो दर तो आपको निकालनी है, तो इसको आप आर मान लीजिए। समय आपको कितना दिया गया, 7 वर्ष का दिया गया, बराबर में कितना है 100। तो ये वैल्यू इस बार कट नहीं रही, कोई बात नहीं, हम इसको क्या लिखते हैं 100/7% लिखते हैं। तो ये हमारी क्या आ गई, ये हमारी रेट आ गई। ठीक है, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। उसी ब्याज की दर पर, उसी ब्याज की दर मतलब इस 100/7% पर कितने समय में 5 गुनी होगी। यानी जो पहले वाली धनराशि थी अब उसको कितना किया जा रहा है, 5 गुना किया जा रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको यही मानना है कि हमारा मूलधन कितना है 100, 5 गुना करने का मतलब कितना हो जाएगा 500। तो भाई कितना ब्याज इकट्ठा हो रहा है, तो 400 ब्याज इकट्ठा हो रहा है। तो यही 400 जो हमारा ब्याज आता है, इसको हम किसके बराबर रखते हैं, दर और समय के। तो दर हमारी कितनी आई है निकल के, 100/7 हमारी दर निकल के आई है। ठीक है, समय आपको इस बार कैलकुलेट करना है। देखिए पहली लाइन में समय दिया जाता है तो हम दर निकाल लेते हैं, दूसरी लाइन में हमारे पास दर आ जाती है तो हमसे क्या पूछा जाता है, समय पूछा जाता है। तो हमें टी की वैल्यू निकालनी है। कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, 100 से 400 कितनी बार कटेगा, 4 बार कटेगा। टी की आपको वैल्यू निकालनी है, तो 7 की अगर 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 28 वर्ष। ठीक है, तो ये तो हमारा कॉन्सेप्ट हुआ। और जो मैंने आपको बताया अगर दूसरे तरीके से करना है तो कैसे करेंगे भाई, आपने लिखा वर्ष और आपने लिखा गुना। ठीक है, तो पहले आपको कितने वर्ष दिए गए, 7 वर्ष दिए गए। कितने गुना है, 2 गुना, तो आप कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे। फिर आपसे क्या पूछा गया, कितने समय में, तो आपको टी निकालना है। कितने गुना पूछा है 5, तो आप कितना लिखेंगे, 1 कम करके लिखेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपके पास टी का मान कितना आ गया, 28 वर्ष आ गया। तो अगर आपको एग्जाम में करना है तो आप क्वेश्चन ऐसे करें, आपको कॉन्सेप्ट समझना है तो कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को समझा दिया। चलिए ये हमारे 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर आपको याद हो तो पिछली क्लास के अंदर एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को देके आया था कि आप मुझे उसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। तो अगर आपसे क्वेश्चन नहीं हुआ है तो वो मैं आपको एक बार समझा देता हूं, पहले आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। देखिए भाई ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया था कि मूलधन आपके पास 500 रुपए है, दर 5% है, ब्याज 150 रुपए है। तो आपको क्या निकालना था, आपको समय निकालना था। तो भाई यही ब्याज जो आपको 150 रुपए दिया गया है, अगर मैं आपसे इसे परसेंटेज में पूछता हूं तो बार बार हम यही कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। और पहली क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि लगभग 90% क्वेश्चन इस क्लास के अंदर हम सब कैसे करेंगे, केवल इस एक कॉन्सेप्ट से करेंगे। तो अगर इस ब्याज को मैं परसेंट में पूछता हूं तो वो कितना होता है, तो वो होता है भाई दर गुना समय। ठीक है, तो दर आपकी कितनी है, दर आपकी 5 है, 5% है। समय आपको कैलकुलेट करना है तो कितना हो जाएगा, 5t हो जाएगा। इतना पहले आप लिख लीजिए। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया है वो देखिए। आपको मूलधन दिया है, तो मूलधन का मतलब हमारे अकॉर्डिंग कितना होता है 100। क्वेश्चन में कितना दिया गया है 500, तो 100 का मान कितना हो गया, 500 हो गया। ब्याज आपको कितना दिया गया है 150, हमारे अकॉर्डिंग कितना है 5t, यही तो आपका ब्याज है। तो 5t का मान आपको कितना दिया गया, 150 दिया गया। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 100 से कितनी बार कटेगा, 5 बार कटेगा। 5 से आप 150 को काटेंगे 30 बार कटेगा। फिर 5 से आप 30 को काट देंगे तो 6 बार कटेगा। तो सिंपल है। तो आपका टाइम कितना निकल के आ जाएगा, तो ये टाइम आपका निकल के आ जाएगा 6 वर्ष। अगर आपसे क्वेश्चन हो गया था तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो मैंने कैलकुलेशन ये वाली आपको करके दिखा दी। अब बढ़िया से अपनी बुक से प्रैक्टिस करते रहिए। ये आज हमारी तीसरी क्लास कंप्लीट होती है। लगभग 2 से 3 क्लास अभी मैं और लेकर आऊंगा आपके लिए सिंपल इंटरेस्ट की।
तब तक आप इन क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करें। और बार बार मैं आप लोगों को वही एग्जाम वाले क्वेश्चन करा रहा हूं ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता रहे कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और कैसे हमें उन्हें कैलकुलेट करना है। तो बढ़िया से अपनी बुक से क्वेश्चन कीजिए। और अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं, बढ़िया लग रहे हैं, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। लोकवानी पाठशाला हमारे चैनल का नाम है। खुद भी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराएं। और जिन लोगों को मैथ में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, उनको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते हैं, तो वो यहाँ से क्लास देखें, लेकिन आपको क्वेश्चन अपनी बुक से जरूर करने हैं। जितने आप क्वेश्चन करेंगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप लगातार प्रैक्टिस में मैथ को बना के रखिए। तो चलिए फिलहाल इस क्लास में इतना ही है। अगली क्लास में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।